जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। और आज का लेक्चर बहुत ही खास है। बाइनोमियल थ्योरम का जो एक कहो कि बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है, मतलब इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो है बच्चों बाइनोमियल सीरीज। क्या है बाइनोमियल सीरीज? इनके जो पहले के पार्ट्स पढ़े हो, जिसमें आप इंडिपेंडेंट टर्म निकालना सीखे हो, रेशनल टर्म्स निकालना सीखे हो, मिडिल टर्म्स निकालना सीखे हो, और कोई पार्टिकुलर टर्म निकालना सीखे हो, पार्टिकुलर पावर वाले टर्म का कॉफिशिएंट निकालना सीखो, ये सारी बातें वो तो है ही, वो तो आपको आना ही चाहिए। और बाइनोमियल का जो दूसरा पार्ट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है बाइनोमियल सीरीज। यहां से क्वेश्चन मतलब रहना तय है, आता ही आता है। कहां से? यहां से। और कहाँ आता है बच्चों? तो जेई मेंस में आता है, जे एडवांस में आता है, हर एग्जाम में लगभग लगभग सवाल को रखा ही जाता है। तो आज हम लोग लेक्चर 1 करने वाले हैं बाइनोमियल सीरीज का, नॉट अ बाइनोमियल थ्योरम। ये लेक्चर 1 होने वाला है बाइनोमियल सीरीज का। एकदम बारीकी से हर प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ करते हुए, हर कुछ डिफाइन करते हुए सीखेंगे। और बहुत मजा आने वाला, बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे। आईआईटी के भी सारे सवाल को हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाइनोमियल कॉफिशिएंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें, है ना, उन्हें जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कॉफिशिएंट। बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज है जिन्हें हमें ध्यान रखना है ना। सबसे पहला बच्चों हमारे पास आएगा, वो ये है कि आप एनसीआर को अच्छा से समझ लो, है ना। क्या समझ लो? एनसीआर को अच्छे से समझ लो। ये होता है इन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल और इन माइनस आर फैक्टोरियल, नो डाउट। आप इसे ऐसे भी फैक्टोरियल को इस्तेमाल करते हो, एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसे भी इस्तेमाल करते हो। जहां जो ये बताता है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बोल सकते हैं, यानी जिसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सिलेक्शन ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, है ना, फ्रॉम एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन। और बच्चों यहाँ पे जो आर वाली चीजें हैं, आर जो है वो 0 से लेके एन तक होगा। एन यहाँ नेचुरल नंबर होने वाला है और आर जो है वो होल नंबर होने वाला है। ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं। आईआईटी इसे भी नहीं छोड़ा है, आईआईटी ना इसे भी नहीं छोड़ा है, इस पे भी सवाल किया है वो। तो इस पे भी हम लोग आएंगे, इसीलिए हम बेसिक से पहले मैं एनसीआर बता रहा हूं आपको, ऐसा इसलिए। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है जिसे आप ध्यान रखना। जैसे हमें एनसी 0 निकालना हो, 1 हो जाएगा, है ना। एनसी 1 निकालना हो, एन हो जाएगा। एनसी 2 निकालना हो, कुछ मत करना, आप फॉर्मूले से तो निकाल ही सकते हो यार, फॉर्मूले से तो निकाल ही सकते हो, निकाल सकते हो ना फॉर्मूले से। अब तुमको ट्रिक बताया जा रहा है, कैसे? जितना नीचे है ना उतना बार ऊपर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख डालो, एन एन माइनस 1 नीचे में, और नीचे में उतने उतने बार इस नंबर को घटा दो। फिर आपके पास अगर एन सी 3 है बच्चा, तो आप इसे एन को 3 बार घटाओ में लिखो, एन एन माइनस 1, एन माइनस 2, और नीचे बच्चों 3 × 2 × 1। अगर एन सी 4 है ना, एन सी 4 है तो आप इसे 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 बार लिखो, एन एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 4 3 2 1। ऐसे कर लेंगे हम लोग, और एंड सो ऑन, जितना जरूरत होगा उतना हम लोग निकाल लिया करेंगे। ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टीज का पहला हिस्सा।
दूसरा हिस्सा हमारा ये है बच्चों, पहले इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लो। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि 10C2 निकालो। अब तो एक तो तरीका है, आप फैक्टोरियल में डाल के निकालोगे ही। एक तो ऐसे करोगे 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और ये 8 फैक्टोरियल, तोड़ देंगे आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा मेथड है जो अभी हम लोग सीखे हैं, अभी जो सीखे हैं अभी अभी, वो ये है कि आप इसे 2 बार घटाओ में लिखो, घटती क्रम में ऊपर 10 × 9, और 2 में 2 बार नीचे लिखो। इससे क्या होगा, 2 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स में, और 9 बचे हो जाएगा ये 45। किसी को भी निकालना हो, अगर मान लो आपको बोला जाए कि 15C3 निकाल लो, है ना, तो आप आराम से 15 14 13 और 3 2 1 ऐसे कर सकते हो। किसी को भी तोड़ सकते हो। दूसरा बच्चों, दूसरा प्रॉपर्टीज ये है कि एनपीआर को ठीक से समझ लो। इनको एनपीआर को, एनपीआर होता है फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, और ये कुछ और नहीं, ये बता रहा होता है अरेंजमेंट, है ना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स का, एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स का टोटल अरेंजमेंट्स करना है। और ये सिंपल है, आप इसमें भी आसानी से कर सकते हो। जैसे एन पी 0 होगा बच्चों तो इनका वैल्यू 1 होता है, एन पी 1 होगा तो इनका एन होता है, और एन पी 2 होगा तो केवल इसमें ना नीचे नहीं लिखना है, ऊपर ही घटाना है। कॉम्बिनेशन में नीचे भी घटाना होता है, डिवाइड करना होता है, परमुटेशन में नीचे नहीं। फिर मान लो आपको एन पी 3 बोला तो 3 बार ऊपर ही घटा लो, ये बेसिक तरीका है। मतलब इसको हम ट्रिक बोल सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं बच्चों जो चाहे। तो जैसे एग्जाम्पल आपको ये दिया जाए कि मान लो 8p3 दे दिया जाए, बोला जाए इनको कैलकुलेट करिए, तो आपके पास एक तो फंडा वो है, लेकिन आप इसे लिखिए 8 7 × 6, कैलकुलेट कर लीजिए। कहीं 4p2 लिखा हो तो 4 लिखिए और 3 लिखिए, नीचे डिवाइड ना करिए, 12 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग एनपीआर और एनसीआर के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इसके बाद है बच्चों आपके पास तीसरा प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज 3। ये है एनसीआर और एनसीआर और एनसीएन माइनस आर, इन दोनों का वैल्यू सेम होता है। ये जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीआर और एनसीएन माइनस आर मतलब जितना ऊपर है और जितना नीचे है, ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटा देंगे ना अगर, और उतना ही नीचे डाल दिया जाए, तो एनसीआर और एनसीएन माइनस आर, इन दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, बातें समझ में आ रही है? आ रही है तो आगे बढ़ा जाए। अगर इनका प्रूफ चाहते हो तो बेहद आसान है बच्चों, हम लोग आराम से कर सकते हैं। एनसीआर को आप लिख सकते हो एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एन सी एन माइनस आर इन्हें लिख सकते हो ऊपर वाले का फैक्टोरियल फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, ओके। और ऊपर माइनस नीचे, तो ऊपर में से नीचे घटाओगे तो कुछ ऐसा ही ना होगा, और ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तो बताएंगे आप मुझे क्या क्या करना होगा। एन फैक्टोरियल, ये हो गया एन माइनस आर फैक्टोरियल, इनको हटाओगे तो एन माइनस एन प्लस आर, ये से कैंसिल, ये हो गया एन फैक्टोरियल, ये हो गया एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये हो गया आर फैक्टोरियल। ये निकल गया बच्चों एन सी एन माइनस आर। और बताओ ये इसे मैं 1 नंबर समझूं, इसे मैं अगर 2 नंबर समझूं, तो आप ही बताओ क्या 1 और 2 बराबर हुए? क्या 1 और 2 बराबर हुए? और अगर हुए तो हम कह सकते हैं 1 बराबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि एन सी आर जो वैल्यू देगा और एन सी एन माइनस आर जो देगा दोनों सेम हुआ, और ये प्रूव्ड भी हुआ।
तो हम लोग सारा फॉर्मूले को प्रूफ करते हुए चलेंगे प्रॉपर्टीज को। इनका एग्जाम्पल ये है कि मान लो यहाँ 10C2 है, ओके। तो ये कह रहा है कि जितना ऊपर है जितना नीचे है, तो एक बार जितना नीचे है वहां पे जो वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू ऊपर वाला में से नीचे घटा दोगे और नीचे दे दोगे, वहां पे भी वही वैल्यू होगा। ये बोल रहा है, ये ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा लोगे और उसे नीचे डाल दोगे तो भी वही वैल्यू देगा जो वहां दे रहा था। मतलब इसे हम लोग लिख सकते हैं 10C 10-2, है ना, 10C 10-2, यानी कहा जाए तो 10C और 10C8। देखो देसी भाषा में समझाते हैं तुमको, देसी भाषा समझो। देसी मतलब अपना भाषा। देखो क्या करना ना तुम, यहाँ 10C2 है और यहाँ देख लो बच्चों, इन दोनों को जोड़े से ऊपर आ जाना चाहिए। 10 यहाँ 2 है तो यहाँ कितना रखेंगे कि दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर बन जाए 8। सिंपल कहानी, 8 डाल दो। पहला एग्जाम्पल, अगर मान लो तुम्हारे पास यहाँ कोई दे दिया 15C6 और कहा यहाँ पे क्या लिखें, तो सिंपल है, यहाँ कितना रखोगे ताकि इन दोनों को जोड़ने से 15 हो जाए। बताओ, बता सकते हो? 15C6 और 15C9 में नीचे क्या रखेंगे? अगर यहाँ मैंने 6 रख दिया तो यहाँ क्या रखेंगे ताकि इन दोनों को जोड़ने से 15 हो जाए। तो सिंपल कहानी है भाई, 6 है तो 15 में 6 घटा दो, जितना बचा हुआ है वो यहाँ रख दो। ये कहना चाह रहा है। उसी हिसाब से बच्चों, तो मैं NC0 को NCN भी कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हो सर। तो NC1 को NCN-1 भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, इसमें इसको घटा के लिख दो। NC2 को NCN-2 भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे और भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। ये हो गया समझ गए क्या? तो तीसरा प्रॉपर्टीज भी आपके लिए बहुत ही आसानी है। आइए चौथे प्रॉपर्टीज पे चले। चौथा प्रॉपर्टीज ये है बचवा कि अगर दो कॉम्बिनेशन NCX और NCY बराबर है, अगर दो कॉम्बिनेशन का वैल्यू बराबर आ रहा है, किसका किसका? NCX का और NCY का, ये तभी संभव है, ये तभी संभव है पहला X Y के बराबर हो, है ना, इसको हटा देते हैं, है ना। देन सभी तभी संभव है जब X Y के बराबर हो। अदरवाइज अगर X Y के बराबर ना हुआ तो इन दोनों का सम ऊपर वाला हो रहा हो। ध्यान देना, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का वैल्यू बराबर तभी होंगे, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का वैल्यू इक्वल तभी होंगे या तो दोनों का ऊपर सेम तो नीचे सेम। अगर ऐसा ना हुआ तो नीचे दोनों का जो सम आ रहा हो वही सम ऊपर बना हुआ होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल कर दूं, अगर कि बच्चों मान लो, एकदम आराम से सवाल पूछ सकते हैं यार आपसे, है ना, एकदम आराम से सवाल पूछ सकते हैं, एकदम आराम से सवाल पूछ सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे ये 15C2 है तो इधर भी 15C2 होगा, सही है। लेकिन ये 15C2, ये जो 15C2 है यहाँ 15 नहीं होगा, फिर भी तो हो सकता है सेम। और कब होगा? जब यहाँ 15C2 है और यहाँ 15C2 होगा तब तो ठीक है। अगर यहाँ 2 नहीं भी हुआ तो फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद यानी यहाँ 13 रहेगा तो भी सही हो जाएगा। देखो तो 2 + 13 मिला के 15 ला रहा है कि नहीं? 2 + 13 मिला के 15 ला रहा है ना, और 2 + 13 मिला के 15 ला रहा है। तो बताओ क्या इस केसेस में भी थ्योरी सही है कि दोनों इक्वल होगा तो भी ठीक है, दोनों इक्वल नहीं होगा तो दोनों का सम मिला करके कितना जाना चाहिए बच्चों? दोनों का सम मिला के कितना आना चाहिए? तो दोनों का सम मिला के आना चाहिए आपका जितना ऊपर लिखा हुआ है वो। तो यहाँ पे एक आपके सामने बहुत छोटा सा प्यारा सा सवाल हम बना सकते हैं, बहुत छोटा सा। जैसे लो भाई एक सवाल कहते हैं इफ, चलो 5CX बराबर 5C X²
+2 ना, -2 रख दे अगर, और कहा जाए कि फाइंड करिए x, है ना, देन फाइंड x, अगर ये बराबर है तो x का वैल्यू बताना है क्या होगा। अगर ये बराबर है तो x का वैल्यू क्या होगा ऐसा बताना है आपको। ठीक है, आइए तो एक तो हम ये या कर ले, यहाँ पे ये कर ले सॉल्यूशन में। बच्चों हमने अभी ये सीखा है कि 5cx बराबर 5c(x² प्लस -2, ये तभी संभव है या तो x का वैल्यू x² -2 हो, या फिर x² प्लस x -2 का वैल्यू 5 के बराबर हो रहा, ऐसा हो रहा हो। ओके, तो क्या यहाँ से सॉल्यूशन जो मिलेगा x² माइनस x -2 इक्वल टू 0, यहाँ से फिर यहाँ से भी सॉल्यूशन निकलेंगे x² प्लस x -5/2 इक्वल टू 0। बट यहाँ से मेरा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आसान आ रहा है, कितना, x² माइनस 2x प्लस x -2 इक्वल्स टू 0, x ले लो कॉमन, x -2 प्लस 1 ले लो, x -2 इक्वल्स टू 0। बताओ x प्लस 1 और x -2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 0 और x -2 0। बच्चों x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू -2, ये तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो भी x चाहिए वो कैसा चाहिए, आपको पता है ना कि यहाँ आने वाला हर नंबर वो रेशनल नहीं, वो होल होना चाहिए, यानी x मेरा होल नंबर होना चाहिए और यहाँ भी होल होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो -1 लेंगे तो वो गड़बड़ा जाएगा यार, पहला ही गड़बड़ा जाएगा, ये वाला -1 पे यही मेरा खत्म हो जाएगा, बचेगा ये। तो क्या ये हो सकता है सर, ये तो डिफाइंड लग रहा है ना, लग रहा है। चलो तो एक तो सॉल्यूशन ये बन गया यार, क्या ये भी पार्ट मुझे सॉल्यूशन दे के जाएगा, चेक करते हैं, ये पार्ट भी सॉल्यूशन देगा। तो ध्यान रखना यहाँ से मेरा नेचुरल सॉल्यूशन आना चाहिए, होल नंबर, लेकिन लग नहीं रहा है कि यहाँ से होल नंबर सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि इसका जो डी आ रहा है ना, डी वो खतरनाक आ रहा है, खतरनाक। कैसे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आपको आता है, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -7, 28 और 1 29 हो जाएगा बचवा। दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो x तो निकल तो जाएगा, एकरा में कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन ये होल नंबर ना होगा। अब होल नंबर नहीं होगा तो तुम बताओ क्या किया जाएगा, दिस इज ऑल्सो, बट यहाँ से बच्चों दिस इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए हम इन वैल्यू को काटने वाले हैं, है ना, ये होल नंबर नहीं है इसलिए हम लोग इसे काटने वाले हैं, ये भी कट गया। हेंस आपका आंसर कितना आया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो जेई मेन वाले ऐसे आपके साथ कर सकते हैं, ऐसा काम आपके साथ किया जा सकता है। कैसा कि x इज इक्वल टू, मतलब ऐसे वेरिएबल चढ़ा देंगे आपको और बोला जाएगा आपको कि बताइए कि ये दोनों बराबर कब होंगे। दो दो रख लो यार, देखो 5c2 और यहाँ भी बन जाएगा 5c2, नहीं 5 और 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ भी 5c2 यहाँ भी 5c2, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अब देखो हमने एक छोटा सा एग्जांपल करवाया आपको, छोटा सा, लेकिन हम चाहे तो आपको यहाँ पे बहुत ही खतरनाक एकदम एडवांस का सवाल करवा सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्ट है, चलो आगे कर लेंगे, वैसा सवाल आगे देखेंगे बच्चों। तो हम लोग पढ़े प्रॉपर्टी 4, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप इसे। इस पे सवाल ऐसे बनाया जा सकते हैं कि दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल तब होंगे या तो दोनों के नीचे वाला संख्या इक्वल होगा होल नंबर में, और नहीं इक्वल हुआ तो फिर इन दोनों नंबर का सम ऊपर वाले के बराबर आ रहा होगा, ऐसा होना चाहिए। आइए देख लो भाई, आगे बढ़े। अब हमारे सामने होगा 5वां प्रॉपर्टीज, जो कि गेम चेंजर है ना, ये काफी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर सब तो इंपॉर्टेंट है बोल रहे हो, अरे भाई ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर के साथ साथ जो पढ़ रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से सवाल तो हर साल गिरता है। एनसीआर,
और NCR माइनस 1, दो लगातार बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना। दिस इज बच्चों ऐसा हो ना, ध्यान रखना, ऊपर सेम हो नीचे 1 का डिफरेंस हो तब ना लगातार होगा। लगातार मतलब क्या, चौथा पांचवा 10वां 11वां 15वां 16वां 100 तो 101, ये वाला, इसको लगातार बोलते हैं। तो NCR और NCR माइनस 1 इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऊपर में तुम एक संख्या बढ़ा लो और नीचे में जो बड़का है ना यार, बड़का बड़का मतलब बड़ा वाला जो है, जो नंबर इन दोनों में से बड़ा है, आप बताओ कौन बड़ा, R बड़ा या R माइनस 1 बड़ा, होल नंबर लेना है R का। तो सर ऑब्वियस है कि ये घट गया तो छोटा होगा और ये है तो बड़ा होगा, तो यहां हो जाएगा R। ये ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं और यहाँ कहूं कि 5C अगर कोई 3 बोले और कोई 5C2 बोले, ये दो लगातार बाइनोमियल कोएफिशिएंट को जोड़ो, तो क्या करोगे, ऊपर एक बढ़ा दोगे और नीचे जो बड़का है उसे लिख दोगे। अगर तुम्हें ये बोला जाए कि तुम 100C4, चलो 4 हटाओ, 50 और 100C51 इनको जोड़ो, तो ऊपर में एक बढ़ा देना 101 और नीचे में जो बड़ा वाला होगा उसे लिख देना। ये समझाना चाह रही हो गुरुपति। अगर तुम्हें प्रूफ करना है तो प्रूफ भी कर देते हैं, आइए। जिसका मुझे था इंतजार, आइए प्रूफ करते हैं। LHS बच्चों NCR प्लस NCR माइनस 1, इनका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R, और ये घटा दो इनमें से फैक्टोरियल N माइनस R, डन। इनको तो ये भी फैक्टोरियल N, नीचे वाले का कर लेते हैं सर, घटा देते हैं R माइनस 1, और ऊपर में से नीचे घटाओगे तो N माइनस R माइनस 1, जो कि ऐसा बनाएगा बच्चवा N फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल, और ये N माइनस R फैक्टोरियल, ओके, प्लस यहाँ भी N फैक्टोरियल और यहाँ R माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ काटो ब्रैकेट छोड़ो तो ये हो जाएगा N माइनस R प्लस 1। अब इनको क्या है ना, यहाँ पे देखो, कहाँ पे, इनको देखो, इनको और इनको में बात करो, बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो एक बार और तोड़ सकते हैं इसे। अच्छा इन दोनों में देखो, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं वो समझो, हम लोग यहाँ करने वाले हैं जो R फैक्टोरियल है ना, इसे तोड़ करके R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल करेंगे। और जो N प्लस 1 माइनस R है, यानी ऐसे कर सकते हो, N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसे हम N माइनस R प्लस 1 करके और यहाँ N माइनस R फैक्टोरियल कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, हम एलसीएम लगा सकते हैं, या तो हम यहाँ बढ़वा ले, नहीं तो यहाँ छोटा करवा ले। ये हो सकता है, या तो हम यहाँ पे बड़ा करवा ले और नहीं तो हम यहाँ छोटा करवा ले। चलो आ जाओ कर लेते हैं, है ना, आ जाओ आजा आजा। N फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल प्लस, अच्छा यहीं पे हमने तोड़ने का बात किया है ना, यहीं पे हमने तोड़ने का बात किया है, तो ऐसा करते हैं चलो तोड़ लेते हैं, लेकिन हमें बड़ा करवाना है ना, बड़ा बड़ा बड़ा। तो आप ऐसा करो ना, N फैक्टोरियल इसे ही हम R कर देते हैं, और यहाँ R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसे खोल देते हैं थोड़ा सा, किन्हें खोल दो, या तो इन्हें वैसा बना लो या इन्हें ऐसा बना लो। चलो N प्लस 1 माइनस R इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, ऐसे कर लेंगे। अब बताओ इन दोनों जगह से कुछ कॉमन वॉमन दिखने को आपको लग रहा होगा, तो कॉमन कर लो ना। N फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है, अब ये दोनों मिल करके हो जाएगा R फैक्टोरियल, तो R फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल, ये हो जाएगा R इंटू N फैक्टोरियल, ये दोनों मिलके बच्चा, ये दोनों मिलके हो जाएगा R फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा N माइनस N प्लस 1 माइनस R इंटू
n माइनस आर फैक्टोरियल। अब तुम बताओ मुझे, क्या इन दोनों जगह से कुछ कॉमन मिल रहा है? मिल रहा है क्या? n फैक्टोरियल कॉमन है, आर फैक्टोरियल कॉमन है और n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन। तो कर लो, यहाँ बताओ क्या होगा। पहली बार 1 होगा सर, और यहाँ r बाई n प्लस 1 माइनस आर होने वाला है। देख लो जब तुम an फैक्टोरियल निकाल लिए, r निकाल लिए और n माइनस आर निकाल लिए, तो वहां 1 बचा और यहाँ ये ऊपर r बच गया, ये बच गया। अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। कुछ किया जाए ना किया जाए, एलसीएम लिया जाए और क्या होगा बच्चों? n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ एलसीएम ले लो, n प्लस 1 माइनस आर, n प्लस 1 माइनस आर प्लस आर, ये से ये उड़ गया। उड़ गया तो आपको लग रहा होगा कि अब तो आ गया सर, अब आ गया, अब आ गया। देखो क्या बचा, n फैक्टोरियल आया क्या वहां पे, n प्लस 1 फैक्टोरियल। नीचे क्या है, नीचे r फैक्टोरियल यहाँ है, फिर क्या है, n माइनस आर फैक्टोरियल है, बिल्कुल है। और क्या है, क्या यहाँ पे n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल भी है? हाँ बिल्कुल वो भी है, ये भी है, ये भी, ये भी। अब बताओ क्या इनको इनको मिला करके तुम n प्लस 1 फैक्टोरियल ना लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं यार। ये इससे बड़ा वाला और उसके बाद का ये नंबर है, वहां से फैक्टोरियल। अच्छा, इन दोनों को मिला करके, सॉरी यार कहीं हमने गलती किया है, और वो गलती क्या है देख लो एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार। हाँ, चूंकि ये फैक्टोरियल में नहीं है बच्चों, ये ब्रैकेट है, यहाँ गलती हुआ, n प्लस 1 माइनस आर। ऊपर वाला दोनों मिल करके फैक्टोरियल बना लेगा, और क्या बनाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल। नीचे वाला ये दोनों मिल करके कुछ करेगा, कुछ तो करेगा यार, कौन क्या करेगा? ये मिल करके बनाएगा n प्लस 1 माइनस आर, और ये बनाएगा आर। आपको नहीं लग रहा है क्या कि ये किसी का फॉर्मूला जैसा है? इनका फैक्टोरियल, फिर आर का फैक्टोरियल, फिर इनमें से आर को घटा के फैक्टोरियल। तो क्या ये ना कह सकते हो कि n प्लस 1 सी आर है? ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाला का फैक्टोरियल नीचे, फिर ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, यही ना हो रहा है। तो क्या हमने प्रूफ कर दिया? यस सर, प्रूव्ड हो गया, है ना, RHS। तो ये हो गया सिंबल्स में प्रूफ। खैर इसका कोई आप देख लो बढ़िया से, मान लीजिए कि बोर्ड वगैरह में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो जेई में प्रूफ थोड़ा पूछेगा। हाँ, इस तरीके से ये चल के प्रूफ होता है। बाकी इनका इनका जो बाकी जो इनका ये है एग्जाम्पल, हमें इसे यूज करना है। और बच्चों मैं अब आपको एक आईआईटी का क्वेश्चन करवाता हूँ, आईआईटी का सवाल करवाता हूँ, और वो सवाल ये है ना, वो क्वेश्चन ये है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम IIT जेई। बताना मुझे तुम सवाल को। कराए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 50C4। ओके, कितना है, 50C4 है। उसके बाद है सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेके 6 तक, 56 माइनस RC3। इनको जोड़ना है, बताना है कितना वैल्यू आएगा। इनको ऐड करना है और बताना है कि इनका वैल्यू कितना होगा। अब सबसे पहले तुमको सिग्मा को खोलना पड़ेगा, क्या समझे? पहले पहले आपको सिग्मा को खोलना होगा। जैसे ही आप सिग्मा खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। तो सॉल्यूशन तो बचवा बहुत आसान होगा, आसान नहीं है, देखने में भी लग रहा होगा आपको। 50C4 ओके, प्लस सिग्मा ए सीमा, क्या बोलती रे डील होगी कि नहीं? बच्चों ये सिंपल है, यहाँ पे सीमा जो है वो बहुत हार्ड नहीं है,
आराम से वैल्यू आर का मान 1 डालो तो ये हो जाएगा 55C3। फिर आर का मान 2 डालो तो हो जाएगा 54C3। आर का मान 3 डालो तो ये हो जाएगा 53C3। आर का मान 4 डालो तो 52C3। और आर का मान 5 डालो तो 51C3। और आर का मान 6 डाल दो तो 50C3। ये है मेरा सीरीज जिसको खोलने के बाद आया है। और हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो पढ़े हैं कि ऊपर सेम होना चाहिए और नीचे एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो तुम बताओ कौन इसमें सेटिंग करवाएगा, ये है ना, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सेटिंग करवाने वाला है? ये इसके साथ सेटिंग करवाने वाला है। कैसे? देखो, है ना, 50C3 सेटिंग करवाएगा 50C4 के साथ। उसके बाद इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, 51C3, 52C3। छोड़ो यार, अंतिम में हमें तो पैटर्न धरना है और फटाक से आंसर बोलेंगे। बस एक दो को करके दिखा रहे हैं आपको कि कैसे हो जा रहा है। 55C3 यहाँ तक। ओके, आप बताओ ये क्या बनाएगा? सर बेस दोनों का ऊपर का नंबर सेम है, हाँ सेम है। नीचे में एक का डिफरेंस है ना, एक का डिफरेंस। तो तरीका क्या है, ऊपर में एक बढ़ा लो और नीचे में जो बड़ा वाला है ना उसे लिख लो। जो तुम यहाँ बना के लाए हो वैसा ही कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसी तरह का तुम्हारा इस सीरीज के पास टोटल 6 लोग थे, उनमें से तूने अभी इनके साथ सेटिंग करवाया। सेटिंग करवाने का मतलब इनके साथ फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा था, तो हमने इसको इसके साथ लाया और ये ग्रुप बना बच्चों। इस ग्रुप में ये फॉर्मूला यूज हुआ है, NCR -1। ऊपर एक बढ़ा दो और नीचे बढ़कर लिखा दो, ऐसा। अब जो इन्होंने बनाया ठीक ऐसा ही इसका कोई इंतजार पहले कर रहा है। 51C3 प्लस 52C3, और ये कहानी अंतिम व्यक्ति तक जाएगा। फिर ये दोनों लोग मिल करके वही कहानी को रिपीट करेंगे जो कहानी ऊपर हो चुका है। तो इस तरह से बच्चों हमें इस बार मिलने वाला है 52C4 और ये कहानी आगे बढ़ेगी। चूंकि ये 52C4 फिर हमारा ये 52C3 यानी 52C3 के साथ मिलेगा और ये कहानी को अंजाम देगा। और एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों जिस समय हम ये काम को करते करते यहाँ पहुंच रहे होंगे, है ना। इस काम को करते करते हम लोग यहाँ पहुंच रहे होंगे। कहाँ पे? यहाँ पे, है ना। इस काम को करते करते हम लोग यहाँ पहुंच रहे होंगे। यहाँ पे वो कहानी क्या है, यहाँ पहुंच रहे होंगे क्या? सर ये कहानी प्रोसेस होते होते हम लोग आ जाएंगे 55C3 वालों के पास। और ये हो क्या रहा है कि जो यहाँ पे आगे है वैसा ही, मतलब जो यहाँ पे वेट कर रहा है वैसा ही पीछे से निकल के कोई आ रहा है। ऊपर का संख्या सेम रख रहा है लेकिन नीचे का जो संख्या है उसे एक बढ़ा हुआ मिल रहा है। तब तो फिर से ये सेटिंग करके फॉर्मूला बनाते जा रहे हैं। और ऐसे होगा तो इनके साथ आके मिलेगा पीछे से और वो भी होगा 55C4। फिर इन दोनों में अंतिम बार सेटिंग चलेगा और ऊपर बढ़ा देंगे बच्चों 56 और नीचे में कर देंगे 4 और ये हो जाएगा इसका। ये पहला सवाल था। ट्रिक को समझ लो, देखो है क्या अगर ट्रिक समझ में आ गया ना पैटर्न, तो इसे हम लोग बहुत जल्दी निपटा सकते हैं, बहुत जल्दी निपटा सकते हैं अगर यहाँ पैटर्न समझ में आ गई तो। वो कैसे वो कैसे वो समझो। देखो 50C4 किसके साथ सेटिंग करने वाला है? 50C3 के साथ। फिर ये दोनों मिलकर के जो लाएंगे वो क्या लाएंगे? 51C4 लाएंगे, नो डाउट। ऊपर बढ़ाएंगे। अब ये 51C4 इस 51C3 के साथ सेटिंग करेगा यार, क्या लाएगा? 52C4। फिर ये 52C4 इनके साथ सेटिंग करेगा। अब ये 52C4 इसके साथ सेटिंग करके 53C4 लाएगा। फिर वो 54C3 जो है
वो इनके साथ सेटिंग होगा, और ये कहानी इनके साथ जाएगा, और जब इनके साथ जाएगा तो इनके साथ सेटिंग करवाने वाले कौन आया होगा, जो संख्या ऊपर है वही संख्या लेके आया होगा, नीचे एक बढ़ा के लाया होगा, जैसे कि अंतिम में। तो अगर तुम कहानी को समझ गए तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कंपटीशन वाले सवाल है तो आराम से हम लोग निपटा सकते हैं इसको। तो ये जेई का सवाल था बच्चों। आप एक ऐसा और प्रश्न हम आपको करवाते हैं और आप बताएंगे मुझे क्या आंसर आने वाला है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है ना, इसे भी आईआईटी में पूछा जा चुका है। प्रश्न ये है कि यदि आर का वैल्यू 2 से लेके n तक रखा जाए, है ना, आर का वैल्यू 2 से n तक रखा जाए और वो भी होल नंबर, देन वैल्यू ऑफ इनका, है ना, एनसीआर का प्लस 2 टाइम्स एन आर माइनस 1 प्लस एन आर माइनस 2, इनका वैल्यू क्या होगा। देन वैल्यू ऑफ, ऑप्शन ये है बच्चों, पहला ऑप्शन ये दे रखा है कि एन आर प्लस 1, दूसरा ऑप्शन ये दे रखा है ना, एन प्लस 1 आर, तीसरा ऑप्शन ये दे रखा है एन प्लस 2 आर, और चौथा ऑप्शन ये है जिसमें है एन प्लस 1 आर प्लस 1। अब बहुत बच्चों को ये तो समझ ही में नहीं आया होगा कि सर ये बाइनोमियल का सवाल कहाँ से, तो ब्रैकेट घेरा हुआ है। ए बच्चा तुम उधर जाएगा नहीं, है ना, आईआईटी तुम्हें फंसा लेगा, उधर जाएगा नहीं। किधर, आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि एनसीआर को हम लोग अलग अलग तरीकों से लिखते हैं। ऐसे भी लिखते हैं और इन्हें ऐसे भी लिखा जाता है, ये ब्रैकेट करके। और नहीं पता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे, है ना, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे, इसे ब्रैकेट ना समझेंगे। ये एनसीआर को लिखने का ये भी तरीका होता है और ये भी तरीका होता है। तो आईआईटी वालों तो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका मर्जी, तुम थोड़ा कुछ कर सकते हो क्या। इसका मतलब हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है ना, हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, वो कोई और नहीं। अगर मैं उनको कॉम्बिनेशन में एनसीआर में लाऊं तो क्या लिखूंगी, चलो क्या लिखूंगा इनको बच्चों, एनसीआर है प्लस 2 टाइम्स एनसीआर माइनस 1 है प्लस एनसीआर माइनस 2 है, नो डाउट। आप इसे लिख लेना, ये एनसीआर, इसे लिखना 2 टाइम्स एनसीआर माइनस 1, वेरी गुड, और इन्हें लिखना एनसीआर माइनस 2, ऐसा है। अब बताओ क्या इनको में सेटिंग होने वाला है। सर ये तो सेटिंग इसके साथ भी करने को तैयार है ना, एक इसके साथ करने को तैयार है और एक इसके साथ करने को तैयार है, क्योंकि इनका ऊपर और इनका ऊपर सेम है, इन दोनों में भी एक का डिफरेंस है, और इनका ऊपर भी सेम है, और इन दोनों भी एक का डिफरेंस है। इसीलिए इसे 2 बार दिया गया है, ताकि एक बार तुम इसके साथ इस्तेमाल कर लो और एक बार इन्हें इनके साथ इस्तेमाल कर लो। अगर ये एक बार होता तो इनके साथ होता तो उसके साथ नहीं होता, उनके साथ होता तो इनके साथ नहीं होता। इन्होंने आपको 2 बार इस्तेमाल करने के लिए दिया है, आ जाओ कर लेते हैं 2 बार इस्तेमाल। तो हम क्या करेंगे ना, एनसीआर वहां से एक ग्रुप यहां ले लेंगे, एनसीआर माइनस 1, नो डाउट, ठीक है सर, आगे बढ़ लो बच्चों। इसका एक जो है ना उस ग्रुप में डाल दो, एनसीआर माइनस 1 प्लस एनसीआर माइनस 2, ओके। अब बताओ इनका सम कितना होगा, इनका सम कितना हो, ये बताओ मुझे। क्या बोल रहे हो, क्या बोलते हो, समझ रहे हो विनोद, इनका वैल्यू कितना होगा बताओ। बच्चा ऊपर का सेम है, नीचे का एक डिफरेंस है, तो ऊपर बढ़ा लो, नीचे में बड़ा वाला लिख लो। ऊपर बढ़ा लो, एक ऊपर में एक बढ़ा लो, बड़ा करो, बढ़ा लो, इन दोनों सेम है, ऊपर में एक बड़ा कर लो तो n+1 CR, नीचे का बड़ा वाला। अच्छा यहाँ ही काम यहाँ भी हो जाएगा यार,
ऊपर में सेम है फॉर्मूला लगेगा, नीचे का एक डिफरेंस है वो भी लगेगा। ऊपर में एक बढ़ा लो, बढ़ा लिए। और नीचे में बड़ा कौन है इन दोनों में? इन दोनों में बड़ा कौन है सर? इन दोनों में बड़ा तो r-1 है, क्योंकि r-2 में एक और घटा हुआ है, तो r-1 लिख ले। और अब तुम बताओ कि जब क्या फिर से ये फॉर्मूला लगने को तैयार हो गया? हाँ फिर से लगेगा। कैसे? सिंपल है, देखो बच्चा, ऊपर दोनों का सेम है, चाहे जो भी हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, सेम है ना दोनों का। तो ऊपर दोनों का सेम है और नीचे में मतलब नीचे में एक डिफरेंस है कि नहीं? r है r-1, तो ऊपर को तुम बढ़ा लो, एक बढ़ा लोगे, और नीचे में बच्चों बड़ा, इन दोनों में जो बड़ा है उसे लिख लो। ऊपर एक बढ़ा लो, नीचे में बड़ा वाला लिख लो, और ये आ गया तुम्हारा n+2 नीचे आ। क्योंकि भाई ये IIT वाले लोग हैं, है ना, तो जो जैसे पूछे उसे वैसा ही जवाब दो। ये हो गया आपका ऑप्शंस नंबर। तो ये बच्चों IIT का सवाल। हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है आज के लेक्चर में आप देख लो। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे लिखाता है, उसमें जो कंडीशंस लगे हैं उनको देख लो। दूसरा है परमुटेशन, यहाँ भी बच्चों ध्यान रखना जो r है ना इस पे कंडीशंस है 0 से लेके n तक, और r होल नंबर होगा और n काउंटिंग नंबर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगले लेक्चर में हम आपको एक सवाल करवाएंगे जो कि इस कंडीशन पे है। इस कंडीशन पे तो IIT कहां भी घुस जाएगा, क्या पूछ लेगा कोई नहीं जानता। आगे देखो, चलो ठीक है, दोनों पे इक्विडिस्टेंट, इसको बोलते हैं इक्विडिस्टेंस बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम होता है। कैसे प्रूफ हुआ वो देख ही लिए आप। फिर यहाँ पे दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम कब होगा? जब या तो दोनों के नीचे वाले नंबर सेम होंगे या तो दोनों का सम इन होगा। इन पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स। फिर बच्चों आगे बढ़ो। हाँ ये बहुत काम का है, दो सवाल हम लोग लगाए हैं अभी इसमें। ऊपर सेम हो, नीचे में एक का डिफरेंस हो, तो ऊपर बढ़ा दो, नीचे में बड़ा का लिख दो। प्रूफ है, ये एग्जाम्पल्स हैं, और इन पे दे दनादन IIT के दो सवाल है ना। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।